प्रिय भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार वह अद्भुत वाक्य है जब देवदूत गब्रियल ने मरियम से कहा कि वह यीशु को जन्म देने वाली है। यह घटनाक्रम न केवल मरियम के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस सुसमाचार में हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरी तरह से स्वीकार कर मरियम ने अपने जीवन को परमेश्वर की योजना में सौंप दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने गब्रियल के माध्यम से मरियम को बताया कि वह पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और वह बच्चे का नाम यीशु रखेगी। यह एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय घोषणा थी, क्योंकि यह कार्य सामान्य नहीं था। परमेश्वर के इस उद्देश्य की घोषणा न केवल मरियम को चौंका दिया बल्कि पूरे संसार को भी एक नई दिशा दी। यह घटना यह दिखाती है कि परमेश्वर के कार्य इंसान की समझ से परे होते हैं और वह अपनी योजनाओं को समय और स्थान के अनुसार पूरा करता है। मरियम की प्रतिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने बिना किसी संकोच के परमेश्वर के उद्देश्य को स्वीकार किया और कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा तूने मुझसे कहा वैसा ही हो। मरियम का यह विश्वास और आज्ञाकारिता हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर के उद्देश्य को समझने और स्वीकारने में हमें भी विश्वास और समर्पण की आवश्यकता है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमें भी मरियम की तरह अपने संदेहों और सवालों को पीछे छोड़कर विश्वास से कदम बढ़ाने होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मरियम ने अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों सौंप दिया। उसने यह नहीं सोचा कि लोग उसे कैसे देखेंगे या उसकी स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। उसका मुख्य उद्देश्य केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना था। हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनने के लिए अपनी इच्छाओं और योजनाओं को उसके सामने रखने की आवश्यकता है। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो हम उसका उद्देश्य और योजना पूरा करने में मदद करते हैं, जैसा कि मरियम ने किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में गब्रियल ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर आवेगा और सर्वोच्च का सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगा। यह वाक्य यह बताता है कि मरियम के गर्भवती होने का कार्य केवल परमेश्वर की शक्ति और पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के कार्यों में हमारा कोई योगदान नहीं होता, बल्कि यह उसकी दिव्य शक्ति और कृपा का परिणाम होता है। यह विश्वास में यह समझाने में मदद करता है कि जब परमेश्वर हमें किसी कार्य के लिए बुलाता है तो वह हमें अपने सामर्थ्य से समर्थित करता है। आज के समय में जब हमारे पास अपनी जीवन यात्रा और निर्णयों के बारे में अनेक सवाल होते हैं, लूकस के सुसमाचार में हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम है। हम मरियम की तरह परमेश्वर के उद्देश्य को बिना किसी संकोच के स्वीकार करें और उसकी योजना के अनुसार अपने जीवन को मार्गदर्शन दें। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर अपनी योजना में कभी कोई गलती नहीं करता और हमें विश्वास और आज्ञाकारिता से उसका अनुसरण करना चाहिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लूकस के सुसमाचार में मरियम की आज्ञाकारिता और विश्वास को देखकर हम यह समझ सकते हैं कि परमेश्वर के कार्य में भागीदार बनने के लिए हमें उसकी इच्छा के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। मरियम ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को स्वीकार करें और उसकी मार्गदर्शन में चलें। परमेश्वर का उद्देश्य कभी भी हमसे परे नहीं होता, बल्कि वह हमारी भलाई और संसार की भलाई के लिए होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार में आइए हम
इन सभी बातों को चिंतन करें और मरियम से सीखें कि कैसे हम ईश्वर के रास्तों पर चल सके, उसकी योजनाओं को समझ सके और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आज्ञाकारिता और विश्वास में हम लोग आगे बढ़ें। ईश्वर हमें निश्चय ही समय आने पर हमें एक नया संदेश देगा कि हम उसकी ओर लौट चलें और परमेश्वर की महिमा को समझ सकें। आइए हम इस सुसमाचार को अपने जीवन में लागू करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें। आमीन।